नमस्कार दोस्तों। तो फिर कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए, अगर आप लोगों ने बीटीएसटी में कल के लिए कोई भी कैसा भी पोजीशन होल्ड किया है, कमेंट करके बताओगे तो मैं आप लोगों को यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता हूं कि मार्केट में हमारे कल किस तरीके के मोमेंटम हो सकते हैं एंड हमारा मार्केट कल किस तरीके से हमको रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो एंड हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए, अगर मैं बात करूं आज की मार्केट के बारे में, हम लोग यहां पर ये सीखने वाले हैं कि आज के दिन हमको मार्केट ने क्या सिखाया, आज मार्केट में जो भी मोमेंटम हुए थे उनके पीछे के लॉजिक क्या थे, उनके पीछे की वजह क्या थी और आज की मार्केट से हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो आज के दिन मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी में 3 से 4 मोमेंटम ऑब्जर्व किए थे। पहला था 107 पॉइंट का, दूसरा था मेरा यहाँ पर 80 पॉइंट का, तीसरा था मेरा यहाँ पर 102 पॉइंट का एंड लास्ट मोमेंटम था मेरा यहाँ पर 225 पॉइंट का। और इनकी अपडेट मैंने अपने इस टेलीग्राम चैनल पर शेयर करी थी। अगर अभी तक आप लोग हमारी टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको यूट्यूब चैनल के अबाउट में एक लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप लोग हमारी टेलीग्राम फैमिली का पार्ट बन सकते हो। एंड कल मार्केट में गैप अप होगा या फिर गैप डाउन ओपन होगा, उसकी अपडेट भी मैं अपने इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाता हूँ, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी एंड यूएस मार्केट का डाटा आता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी मार्केट की ओपनिंग होती है। डाटा हमारा जैसा भी रहता है उसकी अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली जाती है। चलिए, तो अभी हम लोगों ने आज निफ्टी 50 में भी मोमेंटम ऑब्जर्व किए थे, आपको दिखाता हूं पहले। निफ्टी 50 के अंदर मैंने यहाँ पर 3 मोमेंटम ऑब्जर्व किए थे। पहला था मेरा यहाँ पर 32 पॉइंट का, दूसरा 37 पॉइंट का, तीसरा था मेरा यहाँ पर 40 पॉइंट का। और इनकी भी अपडेट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करी थी। चलिए, आज का दिन हमारा समाप्त हो चुका है। अब देखते हैं कि आज के दिन हमको हमारी मार्केट ने क्या सिखाया है, क्या नहीं सिखाया है। हम लोग शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में नोटिस करने वाली बात क्या है कि बैंक निफ्टी में यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद एक काफी प्यारा मोमेंटम हमको इसमें ऊपर का देखने के लिए मिला और देन कंटिन्यू हमको यहाँ पर 3 दिन से सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। यानी कि 3 दिन से हमको मार्केट में कंटिन्यू गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अब सिंपल सी बात क्या है, अब हमारा मार्केट यहां से ब्रेक कर चुका है। अगर नीचे आ भी रहा है तो एक बार को हो सकता है कि ये इस लेवल को रीटेस्ट करके फिर देन यहां पर मोमेंटम देके ऊपर जाने का ट्राई करे। अब ये ऊपर जाने का ट्राई क्यों करेगा और ये रीटेस्ट करने क्यों आएगा, क्योंकि यहां से जब मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है तो इस मोमेंटम को काफी सारे लोग बाग कैच नहीं कर पाए थे। जब उनको प्राइस उनके अच्छे मोमेंटम पर मिलता है, अच्छे लेवल पर उनको प्राइस मिलता है, तो वो लोग ट्राई करते हैं कि वो यहां से मार्केट को ऊपर की साइड पुश करने के बारे में सोचते हैं एंड वो लोग यहां पर अपना प्लान लगाते हैं। अभी मैं आपको ले जाता हूं बैंक निफ्टी के 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आके मुझे यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, मुझे यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से एक चीज समझ में आ रही है कि हमारी मार्केट यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न को बना रही थी। कौन सा चार्ट पैटर्न है, वो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। ये जो चार्ट पैटर्न है और इसको हम लोग जानते हैं हेड एंड शोल्डर के नाम से, और इसको मार्केट ने ब्रेक किया है और उसके बाद हमको मार्केट में नीचे का मोमेंटम देखने के लिए मिला है। अगर यहां से नीचे आने का ट्राई करेगा तो ये 56,100 के लेवल तक आता हुआ हमको दिखाई दे सकता है। चलिए, अब भी एक रेंज में आपके सामने और मार्क करता हूं, यानी कि वो रेंज हमारी बनेगी यहां से ये रेजिस्टेंस लेवल जो कि है 56,800 के आसपास का, क्योंकि मार्केट में यहां से लोग बागों ने सेलिंग करना पसंद किया है। अगर मार्केट ऊपर की साइड आती है और इन लोगों के स्टॉप लॉस को काटती है तो देन यहां से ये ऊपर जाने का ट्राई कर सकती है। 57,100 का लेवल हमको यहां पे देखने के लिए मिल सकता है अगर मार्केट में ये कंडीशन अप्लाई होती है तो। या फिर मार्केट हमारा जिस तरीके से नीचे आ रहा है, नीचे अगर इसी मोमेंटम को सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है तो फिर हमको ये 56,100 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी मैं आप लोगों को ले जाऊंगा यहाँ पर टाइम फ्रेम 15 मिनट पर, जहां पर आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि मार्केट हमारे यहाँ पर किस तरीके से मोमेंटम देने का ट्राई कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अभी आप लोग यहाँ पर चेक करो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमको एक कौन सा पैटर्न देखने के लिए मिला है, और ये है इसका मेन जरूरी पॉइंट। अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे निकलेगा तो 100 तक आने का ट्राई करेगा, और इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा तो फिर ये यहीं पर ही हमको घूमता हुआ दिखाई देगा। पहली बात। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि यहां पर हमको एक और जरूरी लेवल मिलता है जो कि हमारा है 500 के आसपास का साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है। अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारे लिए क्या बन जाता है, हमको यहां मिल जाती है एक रेंज, कितने पॉइंट की, 100 पॉइंट की, ऊपर से 500, नीचे से 400। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो आपको ऊपर का मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा, और अगर इसको ब्रेक करके नीचे आएगा तो यहां से नीचे आने का ट्राई करेगा। ऊपर जब ब्रेक करके जाएगा तो हमको ऊपर की साइड में ये आपका मान के चलिए 680 और 720 तक जाने का ट्राई कर सकता है। और 800 के लेवल पे आपको पता ही है कि आज मार्केट में सेलिंग हुई है और हमारा मार्केट वहां से गिर के नीचे की साइड भी आया है। और अगर ये इस रेंज में घूमता रहेगा तो फिर यहाँ पर हमको साइड में देखने के लिए मिलेगा, और अगर इसको ब्रेक करके नीचे निकलेगा तो अपने इस नेगेटिव मोमेंटम को मार्केट हमारा कंटिन्यू करने का ट्राई करेगा।
मार्केट में डायरेक्टली कोई गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो फिर ये गैप को फिल करने के लिए नीचे आके और यहाँ कहीं फिर ये बेस बना लेगी और फिर यहाँ कहीं सपोर्ट लेके ऊपर निकलने का ट्राई करेगी। मार्केट डायरेक्टली कहीं गैप डाउन ओपन इस लेवल के नीचे हो जाता है तो फिर यहाँ पर इसमें बाइंग करना लोग बाग पसंद करेंगे ही नहीं, यहाँ से सेलिंग एक्टिव होगी और हमको हमारा मार्केट यहाँ से नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये था आपका बैंक निफ्टी। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो एंड अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब कर लो। अब बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में, बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ यहाँ पर एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है, किसी के लिए बाइंग का या फिर किसी के लिए सेलिंग का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। क्योंकि अगर आप लोगों ने बाइंग सेलिंग करनी है तो आप लोगों ने यहाँ पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप लोग मार्केट में बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। चलिए अभी आज के दिन हमको निफ्टी 50 ने क्या सिखाया है। निफ्टी 50 इस रेजिस्टेंस लेवल को काफी टाइम से ट्रैवल कर रहा था ब्रेक करने के लिए। अब ये ब्रेक कर तो चुका है बट उसके ऊपर ये मोमेंटम नहीं निकाल पा रहा है। रीजन क्या है कि मार्केट हमारा यहाँ से ऊपर नहीं निकल पा रहा है, वो चीज आपको समझाऊंगा मैं ले जाके 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। देखिए टोटली हम लोग प्राइस पर काम करते हैं और आप लोग भी प्राइस पर काम कीजिए। आप लोग प्राइस को ध्यान में लीजिए, प्राइस को सीखिए और प्राइस ही मार्केट के अंदर भगवान होता है, ये बात आप लोगों ने सुनी भी होगी। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, ये हमारे 3 दिन का डाटा है। ये चाहे आपका ये दिन रहा हो या फिर आपका ये दिन रहा हो या फिर आपका यहां पर ये दिन रहा हो, है ना। अब देखने वाली बात क्या है कि हमारा जो मार्केट है वो नीचे से कुछ इस तरीके की लाइन को फॉलो करने में लगा हुआ है। अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 के बारे में, क्या समझ में आया कि जब तक हमारा निफ्टी 50 इस लाइन को ब्रेक करके नीचे नहीं निकलेगा हमको नेगेटिव मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसको ब्रेक करके नीचे आएगा, नीचे आ सकता है 25 यानी कि गैप को फिल करने का ट्राई कर सकता है बस। और उसके बाद अगर ये 960 के लेवल को ब्रेक करके निकलेगा तो और सेलिंग एक्टिव होगी। और अगर ये इसको ब्रेक करके निकल ही नहीं पाया है तो आप लोगों के दिमाग में ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि मार्केट हमारा यहाँ से गिर के और नीचे आने का ट्राई करेगा। यहाँ मार्केट ने सपोर्ट दिया, यहाँ तक फेंक दिया, इसको दोबारा सपोर्ट दिया, यहाँ तक फेंक दिया, फिर सपोर्ट दिया, यहाँ तक फेंक दिया। और अगर हमारा मार्केट ऊपर जाके इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो फिर यहाँ से हमारा निफ्टी 50 ऊपर जाने का ट्राई करेगा, ठीक है। और अगर ये इस पैटर्न को इस तरीके से फॉलो करता ही रहता है तो फिर हमको ये यहीं पर ही इसी के बीच में घूमता हुआ दिखाई देगा। चलिए अभी मैं आप लोगों को ले जाता हूं टाइम फ्रेम 15 मिनट पर, जहां पर आपको ये बात और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए तो बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है। हमारा जो मार्केट है वो यहाँ से इस तरीके से एरिया बना रखा है इसने। मैं पहले इसको अच्छे तरीके से मार्क कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ से कि मार्केट ने यहाँ पर ये एक एरिया बना रखा है। अब जब तक हमारा मार्केट इस एरिया यानी कि यहाँ बैठे हुए हैं बायर्स, अब ये इन बायर्स को ब्रेक करके इनको ट्रैप करके नीचे नहीं आएगा, मार्केट हमारा नीचे आने का ट्राई नहीं कर सकता है। हाँ अगर ये लोग ट्रैप होंगे तो मार्केट हमारे यहाँ से नीचे आने का ट्राई करेगा। एंड जब तक हमारा मार्केट यहाँ पर 160 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं निकलेगा आपको यहाँ से ये ऊपर जाता हुआ भी दिखाई नहीं दे सकता है। और अगर ये इस रेंज में घूमता रहेगा तो फिर हमको यहाँ पर हमारा मार्केट साइड में देखने के लिए मिलेगा। सिंपल सी थ्योरी क्या है कि इस लेवल को यहाँ से ब्रेक करके नीचे निकलेगा तो फिर यहाँ तक आने का ट्राई करेगा, दैट सिंपल। और अगर ये इसको ब्रेक करके यहाँ से निकलेगा तो यहाँ तक जाने का ट्राई करेगा, ठीक है, ट्राई करेगा। अब देखते हैं कि मार्केट हमारा क्या करेगा क्या नहीं कर पाएगा। अगर इसमें कोई गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर गैप को फिल करने के लिए नीचे आ सकता है और फिर दोबारा से अगर इस लाइन पर आता है तो यहाँ पर अगर सपोर्ट लेता है तो फिर यहाँ से ऊपर निकलने का ट्राई करेगा। एंड अगर इसको ब्रेक करके नीचे निकल रहा है तो फिर यहाँ से ये नीचे आने का ट्राई करेगा, ठीक है। दैट सिंपल पॉइंट, दैट सिंपल थिंग। अभी हम लोग बात कर लेते हैं सेंसेक्स के बारे में कि सेंसेक्स हमारा किस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है और उसमें हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है। सेंसेक्स में कल एक्सपायरी हुई थी, कोई ज़्यादा बड़े मोमेंटम नहीं हो पाए थे, फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा इसका एक एनालिसिस बना के देता हूँ। अभी मैं आप लोगों को ले जाता हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। क्यों लेके आया हूँ बात समझो मेरी ध्यान से कि सेंसेक्स ने हमको आज क्या सिखाया है। सेंसेक्स हमको सिखाने का ट्राई कर रहा है कि वो काफ़ी टाइम से एक रेंज को ट्रेड करने में लगा हुआ है। यहाँ से बायर्स कोशिश कर रहे हैं कि ये ऊपर रहे और ऊपर से सेलर प्रेशर लगा रहे हैं कि भाई तू नीचे ही रहे यहाँ से। अगर ये इन सेलर को ट्रैप करेगा तो मार्केट हमारा ऊपर निकलने का ट्राई करेगा और अगर ये इन बायर्स को ट्रैप करेगा तो यहाँ पे नीचे आने का ट्राई करेगा। अब हुआ क्या, अब रसिया फंस गई गुंडों के बीच में, यानी कि मार्केट हमारा यहाँ फंस चुका है। अब देखने वाली बात क्या है कि यहाँ से ये एक बना रहा है लाइन, अब जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेंड लाइन। सेम हमारा निफ्टी 50 ऐसी लाइन फॉलो कर रहा था, सेम हमारा सेंसेक्स भी यहाँ पर ऐसी लाइन फॉलो कर रहा है। अब यहाँ हमको मिल जाता है कि ये एरिया, आप ध्यान देना कि इस एरिया पे हमारी सेंसेक्स ने कितनी बार पहले सपोर्ट लिया हुआ है। आप या तो इस एरिया को देखो या फिर आप यहाँ पर इसको देखो, सपोर्ट दिया है ना। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आएगा तो नीचे आने का ट्राई करेगा, यहाँ तक आएगा और इसको ब्रेक करेगा तो 82 तक जाने का ट्राई करेगा। 82 इज ए साइकोलॉजिकल नंबर, इज ए राउंड नंबर। मार्केट हमारा वहां पर उनको अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करता ही करता है। और अगर ये इस लाइन पर आके यहीं सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है तो फिर ऊपर जाने का ट्राई करेगा, बट आपकी बेस्ट बाइंग इस लेवल के बाद ही एक्टिव होगी, बेस्ट सेलिंग आपकी इस लेवल के बाद ही एक्टिव होगी। मार्केट अगर हमारा इस रेंज में घूमता रहेगा तो फिर यहाँ पर हमको ये साइड वे ही देखने के लिए मिलेगा। तो फिर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में काफी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड जय श्री राम दोस्तों।